दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपको गुणनखंड को सिखाने वाला हूं बहुत ही आसान तरीके से। जितने भी रूट वाले आएंगे सवाल, उन सब सवालों को आज हम हल करके आपको बताते हैं। तो चलिए सबसे पहला जो सवाल दिया है कड़ी में 3x² + 2x - 8√3। यानी अगर आपको ऐसा सवाल दिया हो उसे कैसे सॉल्व करते हैं, तो चलिए आपको सिखाते हैं। फिर देखिए, सबसे पहले हमको x² की जो पहले होती है वो उसे मानते हैं हम लोग a, और लास्ट वाले को हम कहते हैं c। यानी सबसे पहले हमें a और c का क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो सबसे पहले लिख लीजिए, a हमारा कितना था, √3 था, और हमारा लास्ट में कितना है, c। तो c को प्लस और माइनस से कोई मतलब नहीं रहता, आप केवल 8√3 को उतार लीजिए। 8 कड़ी में 3 उतर गया। तो आप देखिए यहाँ पे 8 है और यहाँ पे कड़ी के बाहर 1 रहता है, तो यानी 8 में 1 का गुणा करते हैं तो 8 आता है। और कड़ी में 3 और कड़ी में 3 यानी 2 हाफ होता है, यानी कड़ी में 3 अगर कड़ी में 3 में गुणा होता है तो 3 बनता है, यानी 8 में 3 का गुणा करेंगे तो हमारा 24 आएगा। हमें चाहिए 2, यानी देखिए यहाँ पे दिया है +2। तो आपको ऐसी संख्या को खोजना है जिसका गुणा करने पर तो 24 आए, लेकिन जोड़ने या घटाने पर हमें 2 उत्तर आना चाहिए। तो ये बताइए, 8 और 3 को हम जोड़ेंगे तो 11 आएगा, 8 से 3 घटाएंगे तो 5, यानी ये मेरा फैक्टर नहीं है। तो ये बताइए, 6 और 4 का गुणा करेंगे तो उत्तर आएगा 24, यानी 6 और 4 का भी गुणा करने पर 24 आता है। और 6 में से अगर हम 4 को माइनस कर दें तो मेरा उत्तर आ जाएगा 2, यानी मेरा फैक्टर मिल गया। यानी 2 उत्तर आना चाहिए और गुणा करने पर 24 आना चाहिए। तो हम इसी को लिखते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। तो कड़ी में 3x² प्लस, अब हमारा जो 2x है वो 6 और 4 में टूट जाएगा, यानी 6x में से 4x को अगर माइनस करते हैं तब जाके मेरा 2x बनता है। यहाँ पे 8 कड़ी में 3। अब बारी आती है कॉमन निकालने की। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे कड़ी में 3x² दिया है तो x तो आप निकाल सकते हैं। अब कड़ी में 3 और यहाँ पे बचा 6, तो आप इन दोनों में से कैसे निकालते हैं कॉमन, तो चलिए दिखाते हैं। 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 2, और 3 को हम लिख सकते हैं कड़ी में 3 × कड़ी में 3 × 2। यानी अगर हम 2 कड़ी में 3 गुणा करेंगे तब भी क्या उत्तर आएगा, 6 आएगा। तो हमको क्या निकालना है, कड़ी में 3। तो यहाँ से अगर एक कड़ी में 3 हम निकाल लेते हैं, यहाँ पे हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से कड़ी में 3 कॉमन लिए, रख लिया यहाँ पे। यहाँ क्या बच जाएगा, x बच जाएगा। फिर प्लस का चिन्ह सिंबल लगा दीजिए। अब बचा 6x, x को तो हम निकाल लिए हैं। तो 6 में से हमें क्या चाहिए, 2 कड़ी में 3 अभी क्या हो गया है, बचा है। तो यहाँ पे लिख लीजिए। अब बचा इसमें, हमें इसमें से क्या निकालना होगा। तो देखिए, x तो दोनों में नहीं है तो माइनस दोनों में है, तो पहले माइनस निकालिए। और ये 4 से ये 8 कट जाएगा तो यहाँ पे निकालिए। तो 4 माइनस निकाल लिए तो यहाँ पे बचा x, और यहाँ माइनस निकाल चुके हैं तो क्या बच जाएगा, प्लस। 4 से 8 कितनी बार में कटेगा, 2 बार में, और ये √3 है तो √3। देखिए दोनों बॉक्स मेरा सेम आ गया। तो सबसे पहले हम पहले बॉक्स को लिखते हैं x + 2 कड़ी में 3, और दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे कड़ी में 3x - 4। यानी हमारा ये गुणनखंड तो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, 2 कड़ी में 3x² - 14x + 4√3। यानी अगर इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमें इसे उठाना पड़ेगा और लास्ट वाले को। तो सबसे पहले लिख लीजिए 2 कड़ी में 3 × 4 कड़ी में 3। तो ये बताइए, 2 और 4 का गुणा करते हैं तो 8 आता है, और कड़ी में 3 अगर कड़ी में 3 मिलता है तो कैसे होता है दिखा दे रहे हैं आपको। इन दोनों को एक में रखिए, जब रूट स्क्वायर आता है तो वो चीज़ें बाहर आ जाती हैं, यानी हाफ से हाफ कट जाता है। तो यहाँ पे आएगा √3 और √3 मिलकर 3 बनता है, यानी 8 × 3 = 24। हमें चाहिए -14, यानी गुणा करने पर 24 आना चाहिए, लेकिन जोड़ने या घटाने पर -14 चाहिए। देखिए 8 और 3 अगर हम जोड़ते हैं तो 11 आता है, 8 में से 3 घटाते हैं तो 5 आता है, यानी ये मेरा फैक्टर नहीं है। तो हम और कौन सी संख्या हैं जिनका गुणा करने पर 24 आता है, तो देखिए 6 में अगर हम 4 का गुणा करते हैं तब भी हमारा क्या आता है, 24, और 6 और 4 को जोड़ेंगे तो 10 ही आएगा, यानी ये भी हमारा फैक्टर नहीं है। और कौन सी संख्या है, यानी 2 में अगर हम 12 का गुणा कर दें तब भी मेरा उत्तर आता है 24, और हम 12 और 2 को जोड़ दें तो हमारा उत्तर क्या आता है, 14। यानी मेरा फैक्टर क्या होगा, 2 और 12, यानी 2 और 12 को हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखिएगा 2 कड़ी में 3x²। अब हम उसको क्या लिखेंगे, 2x और -12x, माइनस माइनस होगा तभी हमारा उत्तर क्या आएगा, -14, प्लस 4 कड़ी में 3। अब हमारा फैक्टर तो निकल गया, यानी 14 को हम क्या छोड़ सकते हैं, 12 और 2 में, यानी गुणा करने पर 24 भी आ जाएगा और जोड़ने पे 14। अब हमें निकालना है फैक्टर, यानी यहाँ पे दिया है 2 कड़ी में 3x² और यहाँ पे दिया है 2x। अब आप इसमें से कौन सा निकाल सकते हैं, तो देखिए 2 और 2 और x निकलेगा, क्या निकलेगा,
तो यहाँ पे ऐसे बनाइएगा बॉक्स। अब देखिए यहाँ पे 2 और x निकल गया तो बचा √3 और एक x निकाल दिए हैं तो कितना बचा, एक x बच जाएगा। माइनस जब यहाँ से 2x निकल गया तो क्या बच जाएगा, 1। अब इसमें से हमें निकालना, देखिए 4 से और यहाँ पे 12 है, तो देखिए हमको ध्यान से हमें इस बॉक्स में यहाँ पे 1 चाहिए, हमें ये पूरा निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए 12x को हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे, 2 3 6 दूना के 12। तो आपको कॉमन निकालना है। देखिए 4 से ये संख्या कटती है तो पहले निकालिए 4, 12 कटता है 4 से। अब हमें क्या और क्या कॉमन मिलेगा, तो देखिए 4 तो हम निकाल लिए, अब हमारे पास बचा 3, तो 3 को हम लिख सकते हैं कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3, यानी एक कड़ी में 3 भी हम निकाल सकते हैं। तो कॉमन निकालेंगे 4 कड़ी में 3। जब 4 कड़ी में 3 निकालेंगे तो देखिए 4 से 12 कितनी बार में कटेगा, 3 बार में, और 3 में से कड़ी में 3 और निकाल लिए तो यहाँ बचेगा कड़ी में 3 और यहाँ पे बचेगा x। अब देखिए माइनस कॉमन लिए हैं तो ये प्लस किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में, और यहाँ पे पूरा 4 कड़ी में 3 बाहर निकाल लिए, क्या बचेगा, 1। अब कड़ी में 3 x - 1 एक बॉक्स में हो जाएगा और दूसरे बॉक्स में हो जाएगा 2x - 4 कड़ी में 3। क्वेश्चन नंबर 3 है √2x² + 7x + 5√2। तो सबसे पहले हम किसका गुणा करेंगे, √2 का, और किस में गुणा करेंगे, 5√2 में। तो गुणा कर दीजिए। देखिए रूट का गुणा हमेशा रूट में होता है, यानी रूट और रूट मिलके ये 2 बन जाएगा, यानी ये दोनों 2 बन जाएगा, और यहाँ पे 5 है तो 5 और 2 का गुणा करेंगे तो हमारा 10 आएगा। अब देखिए 5 और 2 को अगर हम जोड़ दें तो क्या उत्तर आएगा, 7। यही 7 हमें क्या चाहिए, यहाँ पे देखिए चाहिए ना, यहाँ पे +7 लिखा है तो हमें 7 ही चाहिए था, यानी 5 और 2, यानी 2 फैक्टर हम तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा सबसे पहले, तो √2x² + 5x + 2x + 5 कड़ी में 2। तो सबसे पहले आप देखिएगा, अब हमें निकालना है कॉमन, यानी हम 7 को 2 और 5 में तो तोड़ लिए, अब हमें निकालना है कॉमन। तो देखिए यहाँ पे x है तो सबसे पहले x निकल जाएगा। अब देखिए 5 और कड़ी में 2 कोई कटेगा ही नहीं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, खाली x निकलेगा। तो यहाँ पे बचेगा कड़ी में 2 और x में से एक x निकल गया, तो यहाँ पे x प्लस x गायब हो गया, 5। अब हमें देखिए इसमें से कॉमन निकालना है, आपको दिखा देते हैं। 2x + 5 कड़ी में 2 से कॉमन निकालना है, तो इनको भी तोड़ लीजिए, 2 कड़ी में गुणे x हो जाएगा, प्लस इसको भी तोड़िए, 5 गुणे कड़ी में 2, इसको और तोड़ लीजिए, 2 को हम कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2 कर सकते हैं गुणे x, और यहाँ पे प्लस है, लिखिएगा +5 कड़ी में 2। देखिए अब इन दोनों में कॉमन क्या है, ये एक जो कड़ी में 2 है इसमें भी कड़ी में 2 है, गोला बना दीजिएगा। अब देखिए बाकी कुछ चीज़ें मिल रही हैं, नहीं मिल रही हैं, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, कड़ी में 2, कड़ी में 2। अब यहाँ पे कड़ी में 2 निकली तो यहाँ पे देखिए कड़ी में 2 और x बच गया, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा कड़ी में 2x प्लस, अब देखिए यहाँ से कड़ी में 2 घट गया, 5 बच गया, तो 5 लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए एक बॉक्स में हमें इन दोनों में से किसी एक को लिखना पड़ेगा, तो कड़ी में 2x + 5 और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस कड़ी में 2 हो गया सॉल्व। तो अगला क्वेश्चन है 2x² + ax - a², यानी इसका गुणनखंड करना है। देखिए इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, क्योंकि देखिए यहाँ पे दिया है 2, तो सबसे पहले इसको आप लिखिएगा यहाँ पे 2 गुणे, अब देखिए यहाँ पे तो संख्या है नहीं तो आपको टेंशन हो जाएगा, भैया यहाँ पे तो संख्या है नहीं तो फिर किसका गुणा करें। तो देखिए a² के सामने हमेशा नंबर होता है 1, जो कि लिखा नहीं जाता, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1, यानी 2 में हम 1 का गुणा कर दें तो उत्तर आना चाहिए 2, यानी 2 1 कम 2 आ गया। अब हमें चाहिए, देखिए ax के सामने भी लिखा होता है 1, तो 1 को हमको चाहिए, यानी घटाने या जोड़ने पर हमें उत्तर आना चाहिए 1। तो अगर हम 2 में से 1 को घटा दें तो उत्तर हमारा कितना आएगा, 1, यानी हम उसको तोड़ सकते हैं 2 और -1 में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2x² प्लस, अब देखिए ax कितना यहाँ पे लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे ax, उसके बाद माइनस करेंगे तो 1 तो हमें लिखना नहीं है, तो खाली हमें ax लिखना पड़ेगा, यानी 1ax नहीं लिखते, हम केवल ax लिख देंगे तब भी एक बार हो जाएगा, -a² हो गया। अब आगे हमको क्या करना पड़ेगा, कॉमन निकालना पड़ेगा, इन दोनों में से आपको कॉमन निकालना है। तो चलिए भी निकालते हैं। देखिए यहाँ पे ax है तो x दोनों में से निकाल लीजिए, 2 भी दोनों के पास है तो कॉमन निकाल लीजिए। देखिए 2x निकाल लिए, यहाँ पे बचा x प्लस, देखिए यहाँ पे 2 और x निकाल लिए, बचा क्या, a माइनस, अब दोनों में से पहले माइनस निकाल लीजिए क्योंकि हमें यहाँ पे प्लस में चाहिए, तो दोनों में से देखिए a निकलेगा, दोनों के पास a है तो यहाँ पे a निकालिए, और यहाँ पे क्या बच जाएगा x, हम माइनस को निकाल लिए हैं तो क्या बच जाएगा प्लस। अब देखिए a² है तो एक a निकल जाएगा, तो एक a हमारे पास बचेगा, यानी देखिए दोनों बॉक्स का हमारा क्या आ गया, सेम आ गया। तो सबसे पहले हम लिखेंगे x + a, फिर दूसरे बॉक्स में लिखेंगे 2x - a।